जब हुआ कर्ण और अश्वत्थामा के बीच भयानक युद्ध, तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत की ग्रंथों में कई भयानक युद्धों का वर्णन है। ऐसी भयानक शक्ति जिनके प्रभाव से स्वयं देवता भी डरते थे, परंतु ऐसी भयानक शक्तियाँ कुछ ही योद्धाओं के पास थी, जैसे भीम, कर्ण, अश्वत्थामा, अर्जुन, अतः 20 अन्य योद्धा जिनके समक्ष उनके जितनी ही शक्तिशाली शक्ति टकराई तो क्या हुआ। जैसे भीष्म परशुराम का भयानक युद्ध, उन्हें रोकने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा, परंतु जब क्या हुआ, जब कवच कुंडलधारी कर्ण, जिसे कोई अस्त्र क्षति नहीं पहुंचा सकती थी, और मस्तक पर मरीर धारण करने वाला अश्वत्थामा, जिसे महादेव का वरदान प्राप्त था, तो कैसे हुआ दो सर्वशक्तिशाली योद्धाओं के बीच महायुद्ध। तो आइए जानते हैं। जब पांडवों को वनवास अतः अज्ञातवास होता है, तब दुर्योधन को गंधर्व अपनी शक्ति से बंदी बना लेते हैं। तब महारथी कर्ण अपने घोड़े पे सवार होकर दुर्योधन को छुड़ाने जाते हैं। जब कर्ण वहां पहुंचते हैं, वह देखते हैं वहां गंधर्वों की प्रचंड सेना खड़ी है। यह देख के कर्ण अपने बाण को छोड़ते हैं और उन्हें युद्ध का आह्वान देते हैं। तभी गंधर्व अपनी प्रचंड सेना लेके कर्ण की ओर बढ़ते हैं और कर्ण पे अनेकों बाण छोड़ते हैं, जिसके जवाब में कर्ण भी अपने रुद्रास्त्र को छोड़ते हैं। कर्ण के बाणों से गंधर्वों की आधी सेना क्षतिग्रस्त हो जाती। तभी गंधर्व अपनी दैवीय शक्तियों को कर्ण की ओर छोड़ते हैं, यानी गंधर्व अपनी ओर से मायावी अतः शक्तिशाली कन्याओं को कर्ण के बाण का संधान करने के लिए भेजते हैं। तब जैसे ही वह स्त्री कर्ण की ओर अपने अस्त्र चलाती हैं, तभी कर्ण उस स्त्री को रणभूमि में देख के अपने रथ को वापस मोड़ लेते हैं, क्योंकि कर्ण स्त्री पे वार नहीं करते। तभी दुर्योधन का सेनापति पांडवों को सारी बात बताता है। तब पांडवों के ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर अर्जुन तथा भीम को दुर्योधन को बचाने के लिए भेजते हैं। तब अर्जुन तथा भीम अपने ज्येष्ठ भाई की बात मान लेते हैं और दुर्योधन को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। तब अर्जुन वहां खड़ी प्रचंड सेना को देख के अपने गांडीव को आगमन देते हैं, अतः भीम अपने कोटक गदे को। जब दोनों अपने अस्त्रों के साथ रण में कूदते हैं, तभी वहां दूसरी ओर से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा यह सब देख रहा होता है, और अर्जुन भीम के साहस को देख के वह कर्ण के प्रति क्रोध से भर जाता है, क्योंकि कर्ण के कारण उन्हें पांडवों से लज्जित होना पड़ेगा। तभी देखते देखते अर्जुन तथा भीम संपूर्ण सेना का विध्वंस कर देते हैं। तभी अश्वत्थामा कर्ण को अपनी सेना के साथ आता हुआ दिखता है। तब क्रोध से भरा हुआ अश्वत्थामा कर्ण की सेना को वहीं रोक लेता है। अतः कर्ण को कहता है, अब इस सेना का क्या कार्य है अंगराज। तब कर्ण कहते हैं, क्या हुआ मित्र, ऐसे प्रलाप क्यों कर रहे हो? गंधर्वों ने हमारे मित्र दुर्योधन को बंदी बना रखा है। तब अश्वत्थामा कहता है, ध्यान से देखो अंगराज कर्ण, उन पांडवों ने अकेले ही उनकी संपूर्ण सेना का विध्वंस कर दिया, परंतु तुम तो एक भगोड़े की भांति मेरे मित्र दुर्योधन को उन गंधर्वों के बीच छोड़ के भाग गए। तुम्हें तो अपने शस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए, भगोड़े सूत पुत्र कर्ण। तभी कर्ण चीख के कहते हैं, अश्वत्थामा, और अपने धनुष से बाण का संधान अश्वत्थामा की ओर करते हैं। तभी कर्ण के बाण को आता देख अश्वत्थामा भी अपने धनुष से भयानक बाण छोड़ता है, अतः दोनों के बाण एक दूसरे से टकराते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तभी कर्ण अपना भाला उठा के अश्वत्थामा के मारते हैं, परंतु अश्वत्थामा की मणि के कारण उसके घाव ठीक हो जाते हैं। तब अश्वत्थामा दहाड़ के भयानक अस्त्र कर्ण की ओर छोड़ता है। तब कर्ण भी उसके जवाब में एक शक्तिशाली रुद्रास्त्र छोड़ते हैं, परंतु अश्वत्थामा का अस्त्र कर्ण के अस्त्र को काटता हुआ कर्ण की ओर बढ़ता है। तब अश्वत्थामा हंस के कहता है, अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ सूत पुत्र, और तभी वह अस्त्र कर्ण से टकराता है। तब अश्वत्थामा कहता है, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी थी सूत पुत्र। तब देखते देखते अश्वत्थामा का अस्त्र टूट के नीचे गिर जाता है। तब कर्ण कहते हैं, द्रोण पुत्र, तुम्हारे अस्त्रों में इतना साहस नहीं जो मेरे कवच को भेद सके।
तब अश्वत्थामा कहते हैं, अपने कवच के बल पर तो सैनिक भी अपना बचाव कर सकते हैं। योद्धा वही होता है जो सभी अस्त्रों का उपयोग करना जानता हो। तब कर्ण कहते हैं, तुम अन्य अस्त्रों का भी उपयोग कर सकते हो। तभी अश्वत्थामा गदा लेके कर्ण की ओर बढ़ता है। तब कर्ण भी अपना गदा निकाल लेते हैं। अतः दोनों एक दूसरे पे गदे से प्रहार करते हैं। जैसे ही दोनों के गदे टकराते हैं, उसकी भयानक ध्वनि से बादल भी गरजने लगते हैं। उनके इस युद्ध की ध्वनि सुनके भीम अर्जुन से कहते हैं, यह किस प्रकार की ध्वनि है? तब अर्जुन कहते हैं, यह ध्वनि अस्त्रों के टकराने की है। तब भीम अर्जुन दुर्योधन देखते हैं, कर्ण अतः अश्वत्थामा खून में भीगे हुए युद्ध कर रहे हैं। तब भीम कहते हैं, सही है, इन्हें मानने के लिए तुम्हें अपने हाथ नहीं गंदे करने पड़ेंगे अर्जुन। तब दुर्योधन भागता हुआ जाता है और कहता है, ठहरो मित्र, परंतु वह दोनों नहीं रुकते। तभी दुर्योधन तलवार उठा लेता है। अतः कहता है, यदि तुम दोनों महारथी नहीं रुके तो मुझे अपना वध करना होगा, क्योंकि तुम में से कोई भी मित्र क्षतिग्रस्त हुआ तो मैं वैसे भी जी के क्या करूँगा। तभी कर्ण अश्वत्थामा दुर्योधन के गले लग जाते हैं। अतः कहते हैं, हमें क्षमा कर दो मित्र। यह सब शांत हो जाने के बाद दुर्योधन और उसके मित्र हस्तिनापुर लौट जाते हैं। उसी के 14 वर्ष पश्चात जब पांडवों का वनवास पूर्ण होता है, तब समग्र राज्य के सैनिक सेनापति सबसे भयानक युद्ध महाभारत के लिए सज्ज होते हैं। महाभारत युद्ध में कई योद्धाओं ने अपनी शक्तियों से पांडवों की सेना में कोहराम मचा रखा था, परंतु जो कोहराम महामहिम भीष्म, अंगराज, कर्ण, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, अंततः द्रोण ने मचा रखा था, उसके कारण पांडवों का बल घट रहा था। यह देख के पांडवों ने रणनीति बनाई, जिसके कारण भीष्म भयानक कृष्ण की रणनीति में मारे जाते हैं। जब द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति बनते हैं, तब कर्ण कुरुक्षेत्र में अपना पहला कदम रखते हैं, जिसके कारण पुनः पांडवों की सेना में विध्वंस मच जाता है। तब पांडवों की सेना से सत्यकी अथवा अभिमन्यु अपने काल वेदी बाण से कौरवों की सेना में विनाशक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण कौरव चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं, जिसमें अभिमन्यु को सभी महारथी योद्धा मिलकर मृत्यु के घाट उतार देते हैं। तब जब अर्जुन अभिमन्यु की ऐसी मृत्यु देखते हैं, उसी क्षण अर्जुन का ऐसा क्रोध बढ़ता है, मानो अपने सभी दिव्यास्त्रों से अर्जुन कौरवों की रक्त की एक एक बूंद धरती से छिन्न कर देंगे। तब अर्जुन रौद्र रूप धारण करके कौरवों के समीप धरती को चीरते हुए बढ़ते हैं। तब दुर्योधन, अश्वत्थामा, द्रोण भयभीत हो जाते हैं। तब अश्वत्थामा कर्ण से कहता है, क्या हुआ तुम्हारे पराक्रम का महारथी कर्ण? तुम तो अकेले ही अर्जुन का वध करने वाले थे, कहाँ गया तुम्हारा साहस? तब कर्ण कहता है, मौन हो जाओ ब्राह्मण युवान, मेरे अंदर अभी भी अर्जुन के प्रति वही भावना है। तब द्रोण कहते हैं, क्या अपनी मृत्यु के बाद अपनी भावना व्यक्त करोगे महारथी? तब कर्ण कहते हैं, आपका साहस कहाँ गया सेनापति द्रोण? आप भी तो सेना के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, क्या आपको यहाँ खड़े रहकर प्रलाप करना शोभा देता है? तब यह सुन के अश्वत्थामा का क्रोध बढ़ जाता है, इतना ही साहस था तुम में तो क्यों विराट युद्ध में समग्र सेना लेके भी तुम अकेले अर्जुन से हार गए? मूर्ख सौतपुत्र, वो देखो तुम्हारा काल तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। यदि तुम्हारी मृत्यु अर्जुन के हाथों ना होती तो मैं स्वयं तुम्हें मौत के घाट उतार देता। तब कर्ण क्रोध में कहते हैं, तो किसका इंतजार कर रहे हो अश्वत्थामा? तुम अवश्य ही प्रयास कर सकते हो। तब द्रोण कहते हैं, यह समय अर्जुन के रौद्र रूप को रोकने का है। यदि हम आपस में ही युद्ध करते रहे तो स्वयं अर्जुन पूर्ण सेना का विध्वंस कर देगा। यदि द्रोण न होते तो अवश्य ही कर्ण अश्वत्थामा में पुनः युद्ध होता। आपके हिसाब से कौन था कर्ण अश्वत्थामा में सर्वशक्तिशाली योद्धा? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।